हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 500 क्वेश्चन आपके लिए करने वाले हैं, जो कि जनरल साइंस के होंगे और इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में जो कि पूछे जाने वाले हैं। ये जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस का टोटली मैक्सिमम पार्ट आपको साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं गाइस। तो ये वीडियो टोटली मैराथन होने वाली है, जहाँ पर 500 पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। वन लाइनर होगी गाइस। मुझे नहीं लगता ये वीडियो कितनी घंटे की बनेगी। जब भी जितने भी टाइम हो, आप पैशन से पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप सच में इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन की पोस्ट पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट 80% आप क्वेश्चन कर पाओगे गाइस, साइंस के जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले। देन यहाँ पर एक उपलब्ध कराई गई इसकी पीडीएफ। आप साइंस की जो मैराथन क्लास होगी 500 क्वेश्चन की, आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। प्राइस यहाँ पर 200 गलत ये टाइपिस्ट ने कर दिया गाइस। इनको अभी मात्र 10 रुपये में ये आपको उपलब्ध मिल जाएगी, यानी कि 10 रुपये में 500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। क्या करना है, कैसे पेमेंट है? पेमेंट ये रहा, अकाउंट नंबर में आपको और ये आईएफएससी कोड है, नेम, 3 चीज़ मांगा जाता है। आप इसको एंटर देख लीजिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पर आपको पेमेंट करनी है 10 रुपये। उसके बाद पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है जब पेड हो जाए कंफर्म। देन आपको ये मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, इस पर फ़ोन आपको नहीं करना, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट लेके इस पर व्हाट्सअप आपको कर देना है। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 500 वन लाइनर की क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ध्यान रहे कितनी प्रोसेस से पेमेंट करनी है, उसके बाद स्क्रीनशॉट इस पे सेंड करनी है 72 50 93 57 16 पे। अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से, तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो गाइज ये रही दिलीप GMNUSA ओके @OKICIA यूपीआई आईडी है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं गाइज। क्वेश्चन वन लाइनर होने वाला है, क्योंकि 500 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है वन लाइनर हम क्वेश्चन करेंगे। आप कितना अटेम्प्ट करते हैं कमेंट ज़रूर करें। कोई चीज़ में डाउट है तुरंत ही कमेंट करें गाइस, अदरवाइज ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपकी टोटल कितना में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितना आपका गलत हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 01 यानी कि एक आपकी जो क्वेश्चन होने वाली है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को गाइस जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो इसे अरस्तु को भी जंतु विज्ञान यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल साइंस को भी जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति शास्त्र यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वो थियोफ्रैक्टस को कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक यानी कि एंटी ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। धरती का सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा जो है गाइस, वो धरती का सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन जो आपका टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस। और मैं बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल किया हो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो चमड़ा है, ध्यान रखिएगा। और आंतरिक अंग पूछा जाए तो कहीं यकृत लिखा होगा। यकृत और चमड़ा में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से कारण घेंघा रोग होता है, जो गले में गोइटर जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, यानी कि इसको गलगंड रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो होपफुली पता होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहती है? यानी कि संचारित भंडारित, एक जगह एकत्रित यानी कि संचरित रहता है गाइस विटामिन ए, तो वो यकृत में होता है, पता ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है? तो आंख का कौन सा भाग है जो नेत्रदान में दान किया जाता है? तो वो कॉर्निया होती है गाइस, जो कि कॉर्निया ही सिर्फ नेत्रदान में दान किया जाता है। आपको लगता है पूरी आंख दान किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कॉर्निया निकाल के उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, यही हुआ नेत्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 अमीनो अम्ल होता है मानव शरीर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा है गाइस, जो जितने भी समस्त व्यवस्था होती है इकाई की, उसमें एक ही इकाई की मात्रा समाप्त होती है, सिर्फ समान होती है विशिष्ट गुरुत्व की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी कि ध्यान दिखिएगा, समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर आ रहा है तो 8 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगी, यहाँ पर मनुष्य का प्रतिबिंब उसकी दोगुनी हो जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी कि जो बाइक में या फिर आप देख सकते हैं कार वगैरह, जो पथ से दृश्य, जो पीछे की दृश्य देखने के लिए कहीं पर लिखा होगा तो उत्तल दर्पण ही। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो उपधातु कहलाते हैं, दोनों का गुण होगा उसमें। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस, मैंने बता चुका हूँ, कई क्वेश्चन ऐसे सेकंड दो बार रिपीट हो गए होंगे, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात यानी कि स्टील में, जो लोहे में सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग होगा, तो कोणीय वेग इसकी बढ़ जाएगी। यानी कि घूमता हुआ कोई स्टूल है, अगर वो बाहें फैला देता है और अचानक बाहें अगर सिकोड़ लेता है तो वो बढ़ जाएगा गाइस, आप ट्राई करके भी देख लीजिएगा इसे। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कब सुनाई जाएगी? तो गाइस आपको पता है इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो आपका वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो पलायन वेग जो है, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है, और पलायन वेग के कारण ही सिंपल है कि उसमें जो है वायुमंडल नहीं होता है। यदि किसी तारल यानी कि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो इसकी आधी हो जाएगी, ध्यान लीजिएगा। लोलक की लंबाई अगर कहीं बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है, अगर लंबाई घटाई जाती है तो उसकी आवर्तकाल है जो बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके आसपास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। ध्यान रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? झूले का आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा कि उसके पास बैठी है ना, इससे क्या डिफरेंस होता है, उसके ऊपर थोड़ी बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर, जो रेडियो की घुंडी होता है उसे घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण है? तो अनुनाद के कारण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अक्सर पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किए जाते हैं? तो जल की जो प्रवाह की दर, यानी कि जल का जो वेग होता है उसकी जो दर है उसकी वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग है अधिक होने से दाब घट जाता है। आप देखेंगे चौराहे जब पर पानी के फुहारे होते हैं, गेंद की तरह नाचती यानी गोल घूमती रहती है इस तरह, तो उसका वेग होता है जो पानी का, उसी के दाब से जो घट जाता है, इसी के कारण उनको घूमती हुई प्रतीत होती है। यदि द्रव्यमान प्रतितीत यानी कि परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा, यानी पृथ्वी अगर सिकुड़ कर आधी हो जाए तो दिन हमारा जो 24 घंटे का थे वो सिंपल है 12 घंटे की। ज़्यादा क्वेश्चन घुमावदार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग से फेंका जाए तो वो कहाँ पर जाएगा? इंडिया यानी पृथ्वी से बाहर चली जाएगी क्या? कहीं पर लिखा होगा कि पलायन वेग कितना होता है, तो पलायन वेग यही है 11.2 किलोमीटर सेकंड। आप पेन को भी, एक पेंसिल को भी 11.2 किलोमीटर के सेकंड से आप फेंकोगे ऊपर तो वो कभी भी लौट कर पृथ्वी पे नहीं आएगा। पता है जितने भी रॉकेट वगैरह, मिसाइल वगैरह यहाँ पर छोड़ी जाती है या फिर लॉन्च की जाती है, इससे ज़्यादा पर सेकंड किए जाते हैं ताकि वो पृथ्वी से आगे निकल जाए, नहीं तो फिर से घूम कर पृथ्वी पर ही आ जाती, कम देती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग की जो घड़ी होती है गाइस, जितने भी उपग्रह रहते हैं उसको समय को ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग घड़ी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान समान रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख भी लीजिएगा, क्योंकि 1% कम हो जाती है तो जो पृथ्वी तल होगी गाइस उसका गुरुत्व त्वरण 2% घट जाती है, यानी कि उसकी जो आधा हो जाती है, 2% सिंपली कम हो जाएगी, यानी कि डबल 100% कम हो जाती है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की पूरी तरह यहाँ पर संभावना है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, किसका होना चाहिए? उच्च विशिष्ट, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा का जो है, निम्न चालकता का, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जिसमें ऊष्मा दें उसकी ऊष्मा को ज़्यादा वो आवहन कर सके और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है, यानी कि झरने में जल जब अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है, गर्म हो जाती है। आप देखेंगे अधिक से अधिक ऊंचाई से कहीं झरना गिर रहा है तो उसकी पानी गर्म हो जाती है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो -0 डिग्री केल्विन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक भाषा से बॉटनी, जो जोलॉजी बॉटनी नेक्स्ट जो टॉपिक होता है बॉटनी, तो वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी, क्योंकि आपको पता होगा इससे। चलिए एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, नीचे इसकी क्वेश्चन बनी हुई है।
किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज है उसका दरवाज़ा अगर खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो उसकी ताप बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि उसकी ताप बढ़ जाएगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब फ्रिज है, उसकी दरवाज़ा खोल देंगे तो ठंडी-ठंडी हवा आनी चाहिए। फ्रिज के पास ठंडी हवा आएगी, लेकिन कमरे का जो तापमान होगा गाइस वो बढ़ जाएगी। वो रिपोर्ट करता है क्योंकि वो वायु को, रेफ्रिजरेटर सिंपली है जो हवा होती है उसको गर्म कर देता है अगर आप उसकी दरवाज़ा को खोल देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। काफ़ी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड होता है। जो सेकंड जो पेंडुलम होती है गाइस सेकंड का, उसका आवर्तकाल मात्र 2 सेकंड होता है। ये ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ये इजी क्वेश्चन है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। जो पराध्वनिक की विमानों की जो चाल होती है उससे अधिक कहीं होती है। भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। यानी कि जितने भी उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं वो जो परिस्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो जाकर स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। और पूछा जाए चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो वही हिप्पोक्रेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का यही कार्य होता है। मनुष्य के शरीर के तापमान है जो सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसकी फ़ारेनहाइट में कितनी होती है ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई नहीं देता है? निकट की वस्तु यानी कि जो जिसकी कहीं पर लिख भी मिल जाए आपको कि दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई दी जाएगी? तो जो निकट की वस्तु है वो नहीं दिखाई दी जाती है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके दूर की वस्तु आपको उसको नहीं दिखाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्राएं अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस जो है वो उत्तल लेंस होता है। इजी क्वेश्चन है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए कितने अच्छी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन टोटली लिए गए गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं तो तारे किसके कारण? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। काफी इजी है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन है, शारीरिकी कहलाता है। आंतरिक संरचना जो है पौधों की उसके अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है हिंदी में। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी की अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। मैंने कहीं पर पूछा था कि यहाँ पर किसकी जो है वो अनुदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। मतलब तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की होती है। लेकिन जो अपवर्तनांक होता है गाइस वो बैंगनी की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष चाल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो देख लीजिएगा 4/3 कर दीजिएगा और इसकी 3 इंटू तो 3 3 यहाँ पर जो कट जाती है गाइस यहाँ पर, और जिसका आंसर होगा 4 मीटर। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आप चेक कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की जो क्षमता है उसको मात्रक है, डायोप्टर में मापी जाती है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन के कारण ही इसकी सिद्धांत पर ही आधारित है। इसको रट लीजिएगा, रडार जहां पर आ जाए रेडियो तरंग का जो परिवर्तन है उसके सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। इजी क्वेश्चन है, द्वितीय नियम से बल की ही परिभाषा को ज्ञात किया जाता है। द्वितीय नियम इस न्यूटन का क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बता देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व है, यानी कि कोई भी एक वस्तु है उसको जब तक आप धकेलो नहीं या फिर उस पर बल नहीं लगाया जाए वो उस स्थिति यानी कि समान स्थिति में ही रहेगी। तो एक समान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध ना करता उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विकिरण का उद्दीप्तिकरण यानी कि उद्दीप्त किरण जो उत्सर्जन है उसी की किरण यहाँ पर इस्तेमाल करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है लेसर, ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि
उसे जब दलदल में कोई व्यक्ति फंस जाते हैं उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जैसे आप लेट जाइएगा तो क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल पूरे दलदल में अधिक हो जाएगी गाइज, और आपको जो नीचे धंसने लगते हैं वो दाब कम हो जाने के कारण आप धंसने नहीं लगेंगे, यानी कि धंसने जो रुक जाती है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के ही सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो में जो सी बात है, ये थोड़ा सा इसमें एमसीक्यू देना चाहिए था, लेकिन ध्यान लीजिएगा एमिनो अम्ल में प्रोटीन को ही बदला जाता है तो उसी को अम्लों का विघटन कहा जाता है। थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, वो वैसा पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या है? तो बृहस्पति। तो गाइस मीथेन जो है वायुमंडल में उपस्थित है, यहाँ पे मार्स होना चाहिए, मंगल के ग्रह पर जो वायुमंडल में मीथेन गैस होता है। आराम से चेक कर लीजिएगा, हो सके टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए होंगे इन्होंने। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को कौन पचाता है? तो वो ट्रिप्सिन पचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो पॉलिश किया हुआ चावल है, जो लोग पीड़ित हो जाते हैं, अगर अधिक आप चावल को पॉलिश कर देंगे गाइस तो उसमें विटामिन B1 की क्षमता कम हो जाती है, और विटामिन B1 की क्षमता उसमें नहीं ना रहे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी रोग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल, जब आप काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाती है, इसके बाद आपको थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई है। सिंपल में याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा की गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये सब सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं गाइस, जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें एंड इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं प्लीज़ उसे जरूर शेयर करें कि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वो मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत बनेगी। किसी वस्तु का जो फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी अवतल दर्पण पे अगर फोकस पे वस्तु का फोकस केवल करता है तो उसकी जो छाया कैसी, सीधी बात है, अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? अम्ल और क्षार यानी कि जो आपका एसिड बेस के साथ निकालेगी और हाइड्रोजन निकालती है तो वो सिर्फ एक ही पदार्थ है, जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान यानी कि जो बायोलॉजी का शब्द पर प्रयोग किया था लैमार्क एंड ट्रिब्रेंस ने। और बायोलॉजी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक है जूल, इजी है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? भी दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो तत्व कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तत्व तो लिखा गया है, तत्व सिर्फ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाती है? यौगिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव जब हो जाते हैं उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कहीं पर भी रट भी लीजिएगा क्योंकि टाइम क्वेश्चन कम है आप सबके लिए। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। कोई भी कण एक सेकंड में जितना भी कंपन करता है इस तरह की तो उसको आवर्ती कहते हैं। इसको त्वरण मत कहीं कर दीजिएगा, उसको आवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो चाल क्या होगी? तो चाल पे कोई डिपेंड, दाब पे, यानी कि ध्वनि की चाल दाब कहीं पर रहे, दाब से कोई भी डिपेंड नहीं करता, उसकी मीटर जो रहेगी चाल समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या है? पारसेक भी एक दूरी की इकाई है गाइस। ये पारसेक ध्यान लीजिएगा, पारसेक जो है खगोलीय पिंडों की मापने की इकाई है और ये दूरी की इकाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु हुए यानी कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो शीशा एक धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये अधातु है लेकिन इसमें चमक बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 2 बलून है और इसमें एक हाइड्रोजन डाल दिया जाए कि ऑक्सीजन डाल दिया जाए, तो दोनों में अगर छेद कर दिया जाए तो सबसे जल्दी जो निकलेगी वो गुब्बारे यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी और ऑक्सीजन गैस निकलते निकलते थोड़ा टाइम लगेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल जाते हैं यानी जल की सतह पर नाचने लगते हैं। जब पानी आप देखेंगे उसमें कपूर जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उसको डाल दीजिएगा तो वो होगा क्या, नाचने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगता है, उसके पृष्ठ तनाव के कारण ही वो नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चलकर लगाते हैं यानी 2 उपग्रह के कक्षा में चलकर लगाते हैं वृत्ताकार कक्ष पे तो उसका वेग है समान होगा। इससे कोई डिपेंड नहीं करता, काफ़ी इजी बच्चों वाला सवाल है सब। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। सिंपल है, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उपग्रह में, अगर वहाँ पर एक पैकेट भी छोड़ दिया जाए यानी आप पेन भी आप एक छोड़ देते हैं तो बिल्कुल वो भी घूमने लगेगा और उपग्रह के साथ ही वो घूमेगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ध्यान वाली क्वेश्चन लगाने वाला है क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया यौगिक है। ध्यान रखिएगा, अमोनिया एक यौगिक होता है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक जिसका एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब एसआई मात्रक जितने भी होती है गाइस देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जल का सूत्र H2O होता है, तो इसमें कौन 2 तत्व जुड़े हुए हैं ये मुझे कमेंट आप ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से कहलाता है? जीव विज्ञान है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी ध्यान रखिएगा शैवाल का अध्ययन है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है और कार्य की ऊर्जा जो है, दोनों की ऊर्जा जो इकाई है वो जूल है। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा कब लागू की गई? तो 1971 में सभी मात्रकों को एसआई मात्रक की जो मान्यता दी गई और उसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है, इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्यों उड़ सकते हैं अंधेरे में? क्योंकि पराश्रव्य तरंगों के उत्पन्न करते हैं गाइस चमगादड़, उसी के कारण वो उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका क्या क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बर्फ में जो स्केटिंग होती है उसको प्रदर्शित करना है, कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि दाब बढ़ जाती है गाइस जिसके कारण बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है और इसी के कारण आप स्केटिंग कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु जबकि वायु है एक मिश्रण। देखिए स्टेनलेस स्टील में कितनी मात्रा कितनी स्टील माना जाए, यानी कि आप मान लीजिए कांसा भी यहाँ पर दे दिया जाए या फिर पित्तल भी दे दिया जाए तो उसमें दोनों में मिश्रण होते हैं, लेकिन वायु क्या है आप देख सकते हैं एक मिश्रण है और ये सब ये एक मिश्र धातु है। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, केवल दिमाग सोचने वाली बात है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान की शाखा के अंदर पर्यावरण का अंदर पूछा था तो ये पारिस्थितिकी में किया जाता है, कहीं पर आप मार मत दीजिएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो एक न्यूट्रॉन है जो कि अस्थायी कण है, अस्थायी नहीं अस्थायी, इसका कोई मतलब जो है स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, न्यूट्रॉन एक ऐसा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 होते हैं और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों कण यहाँ पर इसके दोनों पर परिक्रमा करते हैं अपने कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है अगर कोई निकट दृष्टि दोष व्यक्ति है तो उसको दूर करने के लिए। वहीं पर अगर दूर दृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको उत्तल लेंस से उसका जो इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल यानी कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है।
नेक्स्ट है प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम है जो ऊपर में बताया गया है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। ध्यान लीजिएगा। 114 नंबर बताना है, जल में तैरता यानी कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के संभव है? तो ये तृतीय नियम। कोई भी चीज काफी इजी है। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी न्यूटन का है। तो गाइस मैं बता दूं, और ये न्यूटन के कौन से नियम है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। होपफुली मैं कोई भी क्वेश्चन को उतना डिटेल अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं तो एक इसकी सेशन, ये टोटली मैराथन क्लासेस है, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही बताए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक ऑन नाम सामान्यतः जो है किसके लिए किया जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन का क्या है? पॉजिट्रॉन एक क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, उसी को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उस भूमि का काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाया जाता है। यानी कि किसी भी जैसे कि अब जमीन है वहाँ पर कृषि के साथ साथ उसमें 12 मासी कोई वृक्ष लगा रहे हैं, जैसे कि जो भी फसल होते हैं, तो उसको एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी क्या है? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? एक्सोबायोलॉजी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में। एक्सोबायोलॉजी, एक्स्ट्रोटॉमी भी कहीं लिखा मिल जाए तो इसका सिंपल है, अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें भी अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक तीनों को मिलाकर गन मेटल तैयार की जाती है, तो इसको कहते हैं, यहाँ पर इसकी मिश्रण है। देख लीजिएगा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक होती है जिसके कारण लहसुन है वो गंध मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल का एक प्रकार है। भारी जल किस कर? एक मंदक है। निम्न में कौन एक कोलाइड नहीं है? तो रक्त एक कोलाइड विलयन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? पनीर एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक लगाया जाता है। माचिस की सिरे में जिससे आप रगड़ते हो तो आग लग जाती है, उसमें लाल फास्फोरस होता है और गंधक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है वो अणुचुंबकीय है। नेक्स्ट देखते हैं, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन है। आयोडीन जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन सी सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व सबसे ज़्यादा जो है वो सीसा ही है। क्या जल में हल्का होता है? सोडियम। सोडियम है जल में हल्का ही होता है, आपको पता होगा। सामान्य और सोडियम एक ऐसा होती है गाइस, एक केक की तरह होता है। आपने पनीर देखा होगा, सोडियम धातु बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आप हाथ पे रखोगे तो वो लगभग फिसलने लगती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन, तथा ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भी डाला जाता है। किसी में ऑर्गन की कहीं ऑप्शन मिल जाए देखा जाता है, ऑर्गन ही लगाना। ट्यूबलाइट में सिर्फ ऑर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित किस रोग की जो है टीके की खोज की थी? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम जो प्रदूषण है गाइस, जो फैक्ट्रियों से निकलती है, इसी के प्रदूषण के कारण मानव जो गुर्दा होता है उसका रोग हो जाता है। लीवर की बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है? बीमारी जब हो जाती है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, क्षय रोग में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल से ही ऑक्सीजन यहाँ पर लिया जाता है गाइस, और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन सोख के ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है और उसको छोड़ा जाता है परीक्षणों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया कहलाती है? पत्ती। काफी इजी क्वेश्चन है, क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। इजी क्वेश्चन है ये सब, मैं इसलिए बता रहा हूँ फटाफट से। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलय किए जाते हैं, यानी जो तने में वलय होते हैं गाइस, उसकी वलय की जो संख्या है उसके आधार पर की जाती है कितने वर्ष हो गए हैं वृक्ष का। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किए लाया जाता है? तो रेटिना। यहाँ पर देख सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46।
साधारण जो मानव होते हैं, यानी कि किसी भी मानव है, सिंपल है, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कहीं पर 23 जोड़े भी मिल जाए, और टोटल 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर की होती है, जांघ की हड्डी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की जो है सुई दी जाती है? गाइस आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन, जो कि नहीं देना चाहिए, काफ़ी हानिकारक होता है गाइस। गाय वगैरह भैंस में जब दूध नहीं देते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन की एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है दूध जो उतारने से पहले, तो उससे दूध अधिक होती है, लेकिन ये काफ़ी जो है वो हानिकारक होती है सेहत के लिए भी और गाय को लिए भी। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन जो है परखनली के अंदर होता है, तो ये सिंपल है, काफ़ी जी है, पहले ही बताया जा रहा है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव को एकत्रित करने मतलब एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान के अनुभव करती है? लैक्टिक एसिड हो जाती है, पहले भी बताया गया है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तन मज्जा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट मेमल्स हैं, कैंडिडेट नहीं, जितने भी आदमी लोग होते हैं जिसका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स उसमें उपलब्ध होते हैं, तो वो कहाँ बनता है? आरबीसी ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण विधि के द्वारा वॉशिंग मशीन जो है वो काम करता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन का दूरमति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रों घेरों की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? ये पृष्ठ तनाव होता है, काफ़ी इजी है। इसका जैसे मैं एग्जांपल आप दे देता हूँ। अब दाढ़ी बनाने वाला ब्रश जो होता है गैस, आप उसको पानी में डालिए, अभी इस तरह दिखाई देगा, उसको जैसे ही पानी में डालिएगा तो आराम से सिकुड़ कर इस तरह से हो जाती है, इस तरह से, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। समझ चुके होंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका क्या होगा? आकार जो है वो बढ़ जाएगा। झील से कोई बुलबुला उठता है गाइस, वो अगर तल से आकर वो आता सतह पर आने लगेगा तो उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा, पहले इतना था लेकिन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? बराबर होता है, -300 होता है, 310 होता है अल्फा कण का जो 2 धन होते हैं उसका आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है, हीलियम के एक परमाणु के सामान्य तापमान है। ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इंजन, वो निम्न तापी जो इंजन होते हैं, यानी जो अधिक गर्म नहीं होते हैं, वैसे इंजन जो रॉकेट प्रौद्योगिकी होते हैं उसमें अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 108 मीटर पर सेकंड होती है गाइस, सेकंड पर मीटर पर सेकंड जो प्रकाश में चाल की होती है निर्वात में, 3 × 108 मीटर पर सेकंड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग। नेक्स्ट है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे के सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। आराम से क्वेश्चन है, आप घड़ी बना लीजिएगा फटाक से, और 135 डिग्री घुमाकर उस तरह से कर भी सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला की तरह बनता है। ये देखिएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा इग्नोर कर, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल वाइज नहीं बता रहा हूँ। ये सबको जो नहीं पूछा जाएगा मैं अपने देख लेता हूँ, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ध्यान लीजिएगा, जहाँ पर पूछा जाए खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है उसकी जो औसत दूरी है उसी को खगोलीय मात्रा की औसत दूरी है वो कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया सभी जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट ने बता दिया था गाइस, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं, उनसे पहले इनको पता चल गया था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षित है जो पहले आकर्षित करती है, लेकिन इनका नाम नहीं आया। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। ये इजी क्वेश्चन है गाइस, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रिब्रेंस, पहले भी बताया हूं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस, ये भी बता चुका हूं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो और किसी भी तरह की डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो कॉर्नवाल जो लिनियस है गाइस, वर्गिकी यानी कि वर्गीकरण का जो फादर कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। सिंपल याद रखिए आप। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज, यानी कि जितने भी स्पेसीज हैं, जाति वगैरह, उसी के आधार पर जो किया गया है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। तो जीवाणुओं में गाइस जो केंद्रक है वास्तविक, वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो क्लोस्ट्रिडियम और पेट्रोलियम द्वारा होता है। ये थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन रट लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली में जो एक बीन्स होता है, आपको पता होगा, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत ही ईजी होता है करना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ की बीमारी, ये सब बीमारी एक बार देख लीजिएगा आप। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? कौन सा जीवाणु के कारण दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाती है? तो लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं। वृक्षों के छाल पर जब कवक उग जाते हैं, देखे होंगे बड़े बड़े, जिससे मशरूम जैसा दिखता है, तो वो कार्टिकोल्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग, स्केबीज, यानी खुजली का जो रोग है स्केबीज के कारण होता है? तो कवक के ही कारण खुजली का रोग होता है। आप देखते हैं खुजली आने लगते हैं, खुजली जो कवक के कारण होती है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल के जो मिलन को ही लाइकेन कहा जाता है, और दोनों मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के गुड यहाँ पे सूचक होते हैं गाइस। बहुत ही अच्छे हैं लाइकेन, जो पर्यावरण प्रदूषण को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटस एक जो वृक्ष जो इसमें होता है, ग्रुप होता है, जितने भी ब्रायोफाइटस ग्रुप में सब में मूलाभास पाया जाता है जड़ के स्थान पर। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा जो ग्रुप में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र उसी में होते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस एक है गाइस पौधा है जिसमें एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में। ये सब रट लीजिएगा, काफ़ी बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो ये सब पूछे जाने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस किसी भी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर तो बताया जा रहा है आपको ट्रेड्समैन, लेकिन आप इंडिया के किसी भी लगभग ग्रुप सी लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, ये सब पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना साइकस से ही प्राप्त होता है, और साइकस क्या एक जीवित है, जीवाश्म है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो वो फुली आलू, पता होगा आलू क्या है, एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होती है? तो अपस्थानिक जड़ें जो स्तंभ मूल कहलाती है। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलंकार। मूलंकार से जगत गाइस, यहाँ पे कुर लिखा गया, मूलंकुर कहीं पे मिल जाए, कहीं मूलंकार मिल जाए, ये सब जड़ से है, यानी कि जड़ किस भाग से? इसी के भाग से जो जड़ धीरे धीरे फैलने लगते हैं। गाजर एक प्रकार क्या है? गाजर सिंपल है, एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा है वो कौन सा है? प्रकंद। कहीं पर तना मत कर दीजिएगा, हल्दी और ना ही जड़, इसका प्रकंद हम खाते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज एक तना है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है क्या? तो लगभग, यानी कि घर में जो आपकी बिजली आती है लगभग 220 वोल्टेज ही होती है, तो ये औसत वोल्टेज है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, मैंने बता चुका हूँ। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा यानी करंट का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो जो आपका क्रोस्टेशियंस होता है गाइस, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ जितने भी क्रोस्टेशियंस होते हैं, लॉबस्टर होता है, उसके संबंध वर्गीकरण का ये सहायक होता है शरीर रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है सबसे ज़्यादा जो सहायक होती है, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं सब में नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है वो जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। जो जितने भी विद्युत परिपथ हैं, आपको जो भी किसी भी श्रेणी में जुड़ा हुआ है उससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन विद्युत परिपथ में फ्यूज वही काम करता है कि उसको रक्षा करता है उसकी पूरी परिपथ की। अगर जरा सा भी वोल्टेज आए तो फ्यूज कट जाता है। यही है इजी क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा है नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती, ध्यान रखिए। और मनुष्य द्वारा कितनी सुनी जाती है ये यहाँ पर नीचे बताया गया है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे, बिल्कुल पृथ्वी के आवर्तकाल का ही बराबर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, और 20,000 ही हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो मनुष्य सुन सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्ती की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। जी हाँ दोस्तों, 1 किलो चीनी का भार अगर आप हम यहाँ पर तोलते हैं तो 1100 हो जाता है। ये 100% राइट है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो उसका गुब्बारा पर क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल है ही नहीं, तो आराम से फट जाएगी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट का समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से ऊपर जा रही है लिफ्ट, और इसमें स्थित जो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा? तो भार अपवर्तित रहेगा, ध्यान रहे। और द्रव्यमान लिख जाए तो द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर से चढ़ता रहता है, उसका क्या कारण है? तो गाइस ये ये पृष्ठ तनाव के कारण नहीं है, बराबर ऊपर से अगर ऊपर चढ़ता रहता है तो वो केशिकत्व क्रिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना इसका क्या सूचित करता है? वो तूफान आएगा। अगर बैरोमीटर जो है उसका जो तल होता है ना, उसका जो पारा अचानक से नीचे आ जाएगा तो ये मतलब तूफान आने वाली है। एक कमरे में पंखा अगर अचानक से ऊपर आ जाए तो उसका क्या होता है, ये हमें कमेंट करके बताएं आप। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कितना होगा? ताप क्या होगा? कमरे में अगर पंखा चल रहा है, कमरे का जो वायु का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में क्या समय लेगा? माइनस, ये भी 10 मिनट लेगा, 10 मिनट से अधिक लेगा। इजी क्वेश्चन है गाइस, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिसका मान जो है वो अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, यानी कि दो ही वेक्टर है, अगर उसका मान अलग अलग है तो उसका जो परिणाम है कभी शून्य नहीं हो सकता। अलग जरूर हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में अगर तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पाली का जो तट है वो वही रहेगा, पाली का जो तल है वही रहेगा। इसका मतलब क्या समझ आया आपको? ये किसके कारण, यानी कौन से सिद्धांत के कारण ऐसा होता है, ये कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में यहाँ पर नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगें किसमें नहीं चल सकती? तो निर्वात में। अगर वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है, अगर उसमें कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह कुछ भी नहीं है, आप वहाँ ध्वनि लगाते हो तो कैसे ध्वनि गहन कैसे करती है? वायु से ही ग्रहण करती है, तो उसमें कोई कण ही नहीं है, तो कैसे जो है ध्वनि चलेगी? तो ध्वनि निर्वात में जो है वो नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने में, यानी कि जो एसी वोल्टेज है उसको हाई या फिर जो है लो वोल्टेज करने में ट्रांसफर का यही उपयोग किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को बदलता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है दाब द्रव का वो बढ़ जाता है, इसी के कारण उसकी मोटी बनाई जाती है ताकि उसे तोड़ ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति विरोध का करता है, तो क्या करता है? श्यानता करता है। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। ये सब देख लीजिएगा, ये सब 2-4 ऑप्शन आए तो समझ आएगी। विरंजक चूर्ण क्या है? ये भी एक यौगिक है। गैसों की सन्यता मापने की बढ़ने पर, यानी कि गैसों की जो सन्यता है वो ताप जब बढ़ता है तो ताप जब बढ़ेगी तो गैसों की जो सन्यता ये भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। जो ठंडे झील होते हैं उसका क्या कारण है कि जब बर्फ़ जम जाती है ऊपर तो जिंदे क्यों रहती है? क्योंकि बर्फ़ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बर्फ़ के नीचे जो जल है गाइस वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस जल पे होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? ये इजी क्वेश्चन है, अधिक हो जाती है। कहीं आपको लगे कि कम, लेकिन नहीं, जब वायुमंडल ना रहे तो इसकी जो गति है, यानी कि जो दिन की अवधि है वो अधिक हो जाएगी। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के सिद्धांत विद्युत मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बम जो है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? वो न्यूट्रॉन बम है गाइस, वो अगर आप पटक दिया जाए तो सिर्फ वो इंसान है उनको ही क्षति होगा, यानी कि इससे भवन वगैरह जितने भी मंजिले होते हैं, बिल्डिंग वगैरह, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम होता है। कहीं हाइड्रोजन बम लिखा जाए तो आपका देख लीजिए, हाइड्रोजन बम क्या करता है ये हमें कमेंट करके बताएं आप।
चलिए बता देता हूँ, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल सिंपल है, प्रकाश जो है उसको ट्रांसफर कर देता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो सभी घर में आप जितने भी यूज करते हैं विद्युत परिपथ वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज है किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। यहाँ पर लिखा गया रोंटजन नहीं, रोटजन ने की थी। रोंटजन ऐसा भी लिखा जाए। पिंच ब्लेंडी किसका एक्स है? तो रेडियम है। पिंच ब्लेड जो होता है वो रेडियम का एक्स है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें जैसे अल्फा किरणें या फिर बीटा किरणें, गामा किरणें, तीनों किरणें हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जितने भी इससे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी हानिकारक किरणें होती हैं, पता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ किस में है? आपको परमाणु बम ये सब में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। तो उसको अगर पटक दिया जाता है तो उससे कुछ आपको धमाका नहीं होता, ऐसा नहीं लगता पूरा जैसे पटक दिया पूरा शहर में आग लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। उसके कारण रेडिएशन निकलता है उससे, अल्फा किरण, बीटा किरणें और गामा किरणें। और इतनी तेज रेडिएशन होता है कि बड़े बिल्डिंग को बड़ा बिल्डिंग को तुरंत ही स्वाहा कर देती है, कुछ भी कर सकता है। और ये पूरे 100 साल तक रहती है, ये बहुत ही खतरनाक होती है परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक में निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्ल लिनियस जी हैं, इन्होंने द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक यानी कि दिया है, द्विनाम पद्धति इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? तो एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय जो अंग होते हैं उनमें कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि होता है? तो एस्ट्रोजन। फिर यहाँ पर बताया गया महिला यानी कि फीमेल में जो हार्मोन से उत्सर्जित होता है गाइस वो आप देख लीजिएगा एस्ट्रोजन होता है, और जो मेल में होता है चलिए क्वेश्चन में ही बता दूंगा मैं उसमें। प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में, ये नहीं पूछा जाएगा। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से, ये पूछा जा सकता है। बैकबोन कहीं बायोलॉजी नहीं मत समझ लीजिएगा, बैकबोन जो होता है वो इंटरनेट से संबंधित है। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में, सबसे ज़्यादा वेब जो है वो कहाँ पे अस्तित्व में आया? अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ऑर्गन जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं मिलता है, उसको बनाया गया है। देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है आयरन के साथ मिलाने, और कार्बन भी मिलाया जाता है इसमें। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? उसका कारण एक ही है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। जो तंतु यानी कि फिलामेंट जो बना हुआ है तारों से ज़्यादा अधिक होती है, उसकी फिलामेंट क्षमता जो है बहुत ही अधिक है, तो उसका गलनांक कम होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति एचपी में कितना वाट होता है? कहीं पर आपने लिखा होगा मोटर जैसे सुनते हैं 1 एचपी का है, इसका मतलब वो 746 वाट का है। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित, ये सब तीनों उप धातु है, ध्यान लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। ये सब एमसीक्यू वाइज पूछा जाएगा तो समझ आएगी। परमाणु के नाभिक में कण क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 बार आ चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ साग और सब्जी के उत्पन्न करने वाले पौधे अगर उसका अध्ययन आप करेंगे तो वो ओलेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई भी जैसे कि घूम रही है, सिंपल सी बात है, आप समझिए कि मेज है, घुमावदार मेज है, उसमें मोटर लगा दी है, अब घूम रहा है वो, अगर उस पर एक लड़का अचानक से बैठ जाएगा, उसका भार हो जाएगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो कम हो जाएगी ना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बल का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण जो होगी वो बल का गुणनफल होगा। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। जो अनुवांशिका विज्ञान को रीडिंग करते हैं, उसकी बायोलॉजी को भी अध्ययन करते हैं, तो उसकी अनुवांशिकी ही कहा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान अथवा त्वरण होता है। देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सटपटा लग रहा है यहाँ पर। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान एक राशि है जो संवेग और आवेग के अनुपात को जो है समांतर रूप में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा बोलते हैं कैलोरी।
किसी भी चीज़ जैसे कि हम मान लीजिए केला खा रहे हैं तो उसके साथ कितना ऊर्जा मिलेगी तो उसे हम कैलोरी में नापते हैं, सिंपल है। विद्युत धारा की मात्रा क्या है, इकाई जो है वो एम्पियर है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व है और ना ही यौगिक है, तो वायु, ध्यान लिखेगा, ये ना ही यौगिक है और ना ही एक तत्व है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ व्यवस्था क्या है, प्लाज्मा। पदार्थ की आप तीसरी व्यवस्था ही जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पांचवी अवस्था भी है, पांचवी अवस्था आपको पता है तो हमें कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ, बॉस आइंस्टीन जो होती है वो पांचवी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई किससे मापी जाती है, डायोप्टर से। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, सिंपल है। डेसिबल किसके नापने का प्रयोग किया जाता है, वातावरण में जो ध्वनि की वेग है उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय चुंबकीय की तरंगों क्या है, तो एक रेडियो तरंग है। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। स्वतंत्र वस्तु में अगर कोई भी वस्तु अगर गिर रही है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए नियत मतलब क्या है। समझिए, कोई भी बिल्डिंग से अगर आप पत्थर गिरा रहे हैं तो अगर वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वो अस्थिर रहेगी, यानी उसकी ऊर्जा में कोई भी जो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को एकदम पूरा वेग से आप फेंक रहे हैं गाइस, अगर वो नीचे गिरी तो देखिएगा वो हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझ चुके हैं आप। परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इजी क्वेश्चन है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है, तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिएगा इसे, तो फिजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है जिसके कारण वो कार्य करती है, उसमें परमाणु घड़ी उसी को बोलते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है, क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ वो दाब विद्युत प्रभाव के कारण कार्य करती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व के गति का नियम कहलाता है। तो जड़त्व के नियम की गति की खोज किसने की थी, ये मुझे कमेंट करके बताएं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण जो घोड़ा है वो आगे बढ़ता है और गाड़ी खींचा चला जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदान क्षमता किन किरणों की होती है, सबसे अधिक कौन से ऐसे किरण है जो सबसे अधिक भेद सकते हैं, तो गामा किरण की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। परमाणु क्रमांक होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या यानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स एक कांच होती है और धूप के चश्मों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित जो भोजन है या फिर दूषित अगर आप जल पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो उसका पोलियो का वायरस आपका जा सकता है गाइस। तो ध्यान रहे, आज से स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ जल पिएं और इसको लेकर स्वच्छ साफ सफाई भी रखें अपने आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी कहा जाता है, ध्यान रखें, ईईजी कहा जाता है मस्तिष्क को बीमारी को। यहीं पर हृदय की बीमारी को क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग नामक बीमारी है किसके कारण होता है, ट्रेपोनोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव हो जाता है गाइस, जिसके संक्रमण में आने से क्या होता है, निद्रा नामक बीमारी यानी कि नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो तपेदिक यानी कि जो टीबी है वो जीवाणु से होता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज जो होता है वो शहद का घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचरित रहता है, यकृत में, पहले भी बता चुका हूँ। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत है, आंवला खाने से सबसे अधिक विटामिन सी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम, जो हृदय की धड़कन होता है उसको स्टेबल रखने के लिए यही खनिज यहाँ पर पोटेशियम है, काफ़ी जरूरी मुख्य भूमिका निभाती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहा, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त यानी कि आपका WBC का कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी कि हमारा WBC गाइस हमारा सुरक्षा गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड है हमारा शरीर का, वो हमेशा सुरक्षा करता है आपको, जैसे कि जितने भी वायरस जीवाणु आते हैं उसको लड़ने में यही मदद करता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को व्यक्ति का सर्वदाता यानी कि डोनर कहा जाता है, तो क्या है, ब्लड डोनर है, सिर्फ वो ग्रुप का ही जो सभी को दान कर सकता है वो। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक होता है, तो हरी सब्जियां खाइए, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से होता है? सबसे ज़्यादा पाचन जो है कहाँ पर होती है? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अधिक जो पाचन है होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर होता है, तो पनीर खाना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त जो है यानी कि ब्लड ग्रुप है वो ए ग्रुप है, अगर माता का वो है तो उनके पुत्र का रक्त जो है कौन सा हो सकता है? तो देख सकते हैं गाइस वो नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन भी हो सकता है, यहाँ पर ए वो भी यानी सॉरी आपका ये भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर चांस होते हैं वो होने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा आपको, ये लगभग एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस में बना होता है? जल का। सबसे ज़्यादा जो अधिक भार होता है शरीर का वो जल का ही होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह है वो मतलब जो संग्रह किया जाता है किसके रूप में सबसे ज़्यादा होता है? तो ग्लाइकोजन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। ग्लाइकोजन जो होता है जब आप फास्टिंग रखते हैं, पता होगा किसी भी पर्व त्योहार में आप फास्टिंग रख रहे हैं तो 1 से 2 दिन आप रखेंगे तो कैसे जीवित आप रहते हैं? आपकी ऊर्जा जो है जब खत्म हो जाती है कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होती है और शरीर ग्लाइकोजन से ही ऊर्जा लेती है और आप जीवित रहते हैं। आपको पता है मनुष्य 1 महीने तक आराम से बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। तो ग्लाइकोजन शरीर ना कुछ ग्रहण करेगी गाइस, आप खाना पीना छोड़ देंगे तो शरीर आपके प्रोटीनों को वसा को पहले खाएगी, ग्लाइकोजन को खाएगी, फिर चर्बी को गलाना प्रारंभ करेगी, फिर अपने ऊतकों यानी कि आप का शरीर आपको खुद खाने लगेगा। यही इंपॉर्टेंट है काफ़ी जी। मछलियों के यकृत में तेल किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी सबसे अधिक होता है मछली की यकृत में, मछली का तेल में, ये सब देख सकते हो आप। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? कैरोटीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। और देख लीजिएगा फ्यूचर गैस किसे कहा जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। इजी क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है सब। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वो खाना जल्दी तैयार हो जाता है। ऊष्मा का सर्वतोक चालक है, ऊष्मा का सबसे अधिक जो चालक है वो पारा ही है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे, यानी पहाड़ों में। ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट में कौन खाना पकाएगा? पहाड़ में अगर आप जाते हैं और कोई इंसान, मान लीजिए एक राम है एक श्याम है, राम नॉर्मल है वो रांची में खाना पका रहा है झारखंड में, और एक श्याम है वो हिमाचल प्रदेश में खाना पका रहा है पहाड़ों में, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो हिमाचल प्रदेश श्याम को लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एंथेनोइक एसिड। एंथेनोइक एसिड याद रखा लिया, सिरका का रासायनिक नाम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कही जाती है। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरो, ये गलत है गाइस। अश्रु गैस आप देख सकते हैं क्लोरोफ्रिक्रोन ही कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही कहा जाता है। देख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्रिक्रोन भी कही जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आएगी। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, जो कि अधिकतर फैक्ट्रियों से निकलती है। कोई भी गैस निम्नलिखित में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब, ये सब नहीं आएगा। चलिए उतना डिटेल में नहीं बताता हूँ, अगर नहीं पूछा जाएगा वो सब क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एड्स होने का क्या कारण है? ये इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो T4 लिम्फोसाइट की जो कमी हो जाती है इसी के कारण आपका एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए यानी कि आरएनए होती है गाइस, ध्यान रखिएगा, एक इकाई होती है और इसी के कारण जो होता है वो एड्स होता है। यही एक वायरस है आरएनए, काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किस पदार्थ की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है? लाल सागर एक है गाइस एकदम ब्लड की तरह, खून सागर आपको दिखाई देगी, वो सिर्फ शैवाल के कारण है क्योंकि वहाँ का शैवाल लाल शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचाया जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। समुद्री खरपतवार जितने होते हैं गाइस आयोडीन पाया जाता है, कई शैवालों में भी आयोडीन पाई जाती है। आपने सुना होगा जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें खाने की कमी हो गई थी तो शैवाल खाकर अपनी जान बचा रहे थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन निम्न में से किसकी सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। और कुनेन किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? कमेंट करें आप हमें। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम यानी कि फूलगोभी जो हमारा फूल खाते हैं वो पुष्पक्रम यानी कि फूल खाते हैं, सिंपल है, पुष्प मतलब फूल होता है। अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश। कोई भी चीज़ आप अंकुरन यानी कि अंकुरित करना चाहते हैं, यानी कि चना है, आप जैसे उससे फूलने दे देते हैं तो अंकुरित हो जाता है। तो किसकी कमी के कारण? घर में भी रखो तो अंकुरित हो जाएगा। तो सिंपल है, उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए किया जाता है तना काट। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष का नारियल भाग हम खाते हैं। आम का पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका उसका वैज्ञानिक नाम है। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन ही निषेचन क्रिया कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प क्या है? कमेंट करें हमें। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानव जीवन चक्र के लिए मनुष्य के लिए बताया गया है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, यानी कि उसमें जो है रक्त छानने की जो हमारी किडनी ही करती है। सफ़ेद रक्त का जो कण होते हैं उसका क्या कार्य है? बताया गया रोग प्रतिरोधक जो क्षमता उसको धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ है? खेतड़ी क्षेत्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 100% लगभग ये सब क्वेश्चन आपको देखे जाने वाले हैं, सब याद कर लीजिएगा। यहीं पर लिखा भी आ जाए कहीं कहीं पर खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको तांबे के विशाल भंडार या तांबे के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा फसल चावल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, ये दो मुख्य कार्य होते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कि डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार तीनों उपलब्ध करते हैं। डॉक्टर किस लिए? जब आपका हड्डी वड्डी टूट जाती है, जो प्लास्टर किया जाता है, तो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने में तांबा मिलाई जाती है। गर्ल्स लोग, आप लोग ज़्यादा सोने की जो आभूषण पहनने की चाहत रखते हैं तो ध्यान रखिए, सोने में तांबा मिलाई जाती है ताकि वो कठोर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये कमेंट करके हमें बताएं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। और सबसे हल्की कहाँ है, कौन सी है, ये भी हमें कमेंट करें। गाइस, जो मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप रिसर्च करके कहीं से देख कर ही क्यों ना कमेंट करें। उससे होगा क्या, उसके आपकी नॉलेज क्षमता, याद करने की क्षमता बढ़ती है कमेंट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं पर आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग सरलता से बुझ जाती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं रात में? कार्बन डाइऑक्साइड। सोइएगा तो मुर्दा बन जाइएगा। मानव शरीर में प्रचुरता मात्रा कौन सा तत्व होती है? सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रचुरता मात्रा जो सबसे अधिक होती है। कहीं पर जल आ जाए तो जल में मारिएगा। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये गलत है, ऑक्जेलिक अम्ल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? अरस्तु, बता चुका हूँ। सबसे पहले किस पौधे का फल है भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली है, इजी है आपका। गाइस, वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। गाइस, काफ़ी मेहनत लगते हैं टाइपिंग में इस तरह की वीडियोस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस पौधे का फल बता चुका हूँ। कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है गाइस, वो निश्चित रूप से एक रूप प्रदान करने में कोशिका की भित्ति अहम भूमिका निभाती है। और कोशिका की रक्षा जो सभी यौगिकों को कोशिका भित्ति करती है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है वो नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र वाला ही नागपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंध है। कहीं पर सफेद क्रांति लिख जाए तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, तो देख लीजिएगा इस समय। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन, ये जरूरी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक संचित होता है, जिसके कारण मादा जितने भी होते हैं वो मेमल्स में दूध का स्राव होता है और बच्चे दूध पी सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडे मिलते हैं। आंध्र प्रदेश से कोई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कि आंध्र प्रदेश में कितने अंडे मिलते हैं।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये बरेली में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से पहले बता चुका हूँ मैं। मुर्गियों की सबसे अधिक खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत, ये अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। पदार्थ में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पशु है वो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ, ये हमें कमेंट करें आप। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेनडियर, जो आपका रेनडियर हिरन होती है, रेनडियर एक हिरन की प्रजाति है, उसकी दूध में सबसे ज़्यादा जो है वसा होती है, फैट होता है। गरीबों की गाय क्या है? तो बकरी है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है और दूध नलिका जो है उभरी होती है, और उसमें दूध नलिका जो है टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बकरी होता है गाइस। कोई उत्तर प्रदेश से है तो कमेंट करके हमें बताएं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो ऊन के लिए जो विख्यात है वो पशु पश्मीना। पश्मीना किससे मिलता है? पश्मीना बकरी से ही दी जाती है। और पश्मीना शाल कहाँ पर मिलती है, ये हमें कमेंट करें। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी होती है, उसमें जल की मात्रा एकदम नाम मात्र की होती है। केंद्रीय भेड़ है एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये डिफिकल्ट भी है और ये क्वेश्चन लगभग नहीं आने वाला है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। नहीं, मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी, ये देख लीजिएगा आप। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा एक प्रजाति है गाइस, उसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन आराम से वो श्वसन करता है। शोषण का वहन कैसे होता है वो आप सोचिए। निम्न में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया है, वो जेलीफिश को ही ऑरिलिया कहा जाता है। किसके अध तपके यानी कि जो अध पके मांस को खाने से फीता कृमि जो बीमारी होती है मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है, वो सूअर का होता है। सूअर का अध पका मांस नहीं खाना चाहिए। केंचुए में कितनी आंख होती है? केंचुए में आंख नहीं होती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? वो टेपुडियम लिसोडियम होता है गाइस, एक लिसोडियम होता है उसमें पाया जाता है, जिसी के कारण वो तितली की जो आंख है वो चमकने लगती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग। समुद्री घोड़ा देखते होंगे उसमें पंख लगे होते हैं, समुद्री घोड़े में पंख होते हैं, और ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण यानी कि मछली वर्ग का आदमी, अरे सॉरी घोड़ा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक है? तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है मलेरिया रोग का वाहक। वाहक का मतलब क्या है? इसी के कारण बीमारी होती है। देखिए अगर मान लीजिए राम एक श्याम है, राम को मलेरिया है और वो श्याम के बीच में रह रहा है, उसको कभी भी मलेरिया नहीं होगा, लेकिन एक मच्छर क्या करता है वो ट्रांसफर कर देता है। इसको काट लिया, उसका ब्लड ले लिया, फिर से इसको काटा और उसके इसमें छोड़ दिया, तो इसकी जो विषाणु इसमें आ गई और उसको भी मलेरिया हो जाएगी। और वो काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, क्योंकि नर जो होता है नर कभी डंक नहीं मारता है, नर मच्छर जो है वो डंक नहीं मारता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? जो पाषाण मछली जो होती है सबसे विषैली होती है, ये मछलियां पत्थरों में पाई जाती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है, वो घोंसला बनाता है। तो देख सकते हो गाय पे घोंसला बनाता है किंग कोबरा। पावोक्रिस्टेसस जिसका वैज्ञानिक जो नाम है वो मोर है, पावोक्रिस्टेसस। ये इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी क्या है? तो नीली व्हेल सबसे ज्यादा निविल मेमल्स में आता है, जो व्हेल है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड होता है कि सबसे छोटा, और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीड़ वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमें कमेंट करेंगे। चीड़ के वृक्ष। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग एक फूल होता है गाइस, फूल की जो कली होती है छोटी छोटी एकदम इस तरह पुंकेसर जैसा, उसके प्राप्त किया जाता है लौंग सूख जाने के बाद। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो कोशिका जल जो होता है गाइस, कोशिका जल जितनी भूमि में पौधों के जड़ होते हैं उसके उपलब्ध से जल प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में ही होती है। इजी है, काफी इजी, सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी तो क्रिया होगी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइट्रोकेंड्रिया यानी श्वसन का जो केंद्रक होता है गाइस कोशिका में, वो सबसे ज्यादा माइट्रोकेंड्रिया उसी का केंद्र ही होता है।
मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। पित्त एक बाइल जूस निकालती है और जिसके कारण एंजाइम निकालती है, उसी के कारण पाचन क्रिया उसका संभव हो पाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, कौन सा है? क्या मतलब कोई भी श्वसन जो दर होता है आपका, जो वृद्धि नापी जाती है तने द्वारा, जिसके द्वारा तने की वृद्धि कर रही है, तो ऑक्जेनोमीटर। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे होता है? तो ये सेब में होता है। अग्नि निर्जा रोग सेब में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, जब हम कोई भी बकरी या भेड़ का जब मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार की उपभोक्ता कहते हैं? तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता है हम, क्योंकि उसके मांस का हम खा रहे हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? ये भी द्वितीयक उपभोक्ता। ये गलत है गाइस, इसमें कुछ और होगा, टाइपिंग गलत कर दिया है इन्होंने। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। जो आपका पैर होता है ना गाइस, वहाँ पे अब नीचे तलवे पे जाइएगा तो इतना मोटा चमड़ा होता है, उसमें आप कुछ भी लगभग थोड़ा सा सुई पिन वगैरह भी इस पार से ऊपर कर दो थोड़ा सा, तो वो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि आप चलने के लिए कार्य होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर की, जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, इजी है। पवन ऊर्जा भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? हमें कमेंट करके, और नाम क्या होता है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है वो किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण, जो उच्च तापी होते हैं उससे की जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों का द्वारा परिवर्तन, यानी सूर्य के किरण होते हैं और जल बूंदी जो, यानी कि जब बारिश होती है उसके जल के जो बूंद होते हैं उसमें उसका परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य 7 रंगों में बिखर जाता है, वही हमको इंद्रधनुष दिखाई देती है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सबसे ज़्यादा क्वथनांक, सबसे यानी कि जो जल की क्वथनांक होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो बर्फ बन जाएगी। तरंग दैर्घ्य, चलिए पूछा नहीं जाएगा। तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे खतरनाक है जो कि सवाल पूछा जाता है। न्यूनतम जो संभव ताप है वो -273 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है? तो जल में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है सबसे अधिक। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त जो किरण होता है इसी को सोलर कुकर को गर्म कर देता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित जो गैस हो उसको छोड़ दीजिए, वो कमरे का ताप जो है ठंडा हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े जैसे हॉल हो गए, सिनेमा हॉल में या फिर जैसे ऑफिस में, तो गैस निकालने के लिए पंखे लगे होते हैं, उसको गैस को छोड़ दिया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? तो अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होते हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन ही कहलाता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिएगा आप। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा को सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करना होता है, यानी आप कभी चिल्लाते हैं तो दोनों हाथ को मुंह के पास लेकर आते हैं, किसी को बुलाते हैं। इसका यही कारण होता है कि जो ध्वनि ऊर्जा सिर्फ होगी एक दिशा में, ज़्यादा दूर तक जाए और उसको जल्दी से आवाज़ पहुँच जाए, फैले ना। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि। आसवन मतलब क्या? उसका जो आसवन एक विधि होता है गाइस, दूसरों द्वारा, जिसका समुद्री जल है उसको शुद्ध करके नमक अलग कर दिया जाता है और जल अलग कर दिया जाता है, शुद्ध जल। नेक्स्ट है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल का जो होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। ये 3 बार पूछा गया, ये सब इजी क्वेश्चन है जो उसको दोहराया जा रहा है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी पाई जाती है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? देख सकते हैं गाइस, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाने वाले हैं। ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, आप देख लीजिएगा कैंसर संबंधी रोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी बनी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है जो सबसे लंबी होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हो जाते हैं? डेंटाइन। जो डेंटाइन होती है गाइस, दांत का ऊपरी भाग, उसी पदार्थ से बने होते हैं। जंतु
एक आपका एनामिल भी होता है जो दांत में होता है, तो देख लीजिएगा, कहना है कहीं पर एनामिल मत लिखा आ जाए तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। किस धातु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम जो होती है, पैर की जो चप्पल होती है बिल्कुल इस तरह से होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो उसकी एक भी आंख नहीं है। गाजर किस विटामिन का जो सबसे अधिक मिलती है गाजर खाने से? विटामिन ये है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में कभी प्रोटीन में, चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव मस्तिष्क का कितना जो वजन होता है? 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है ब्लड में वो लोहा, किसके कारण? कमेंट करके। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, या फिर खाने की ब्रेड का बनना, या फिर गीले आटे का होना। ये तीनों ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए तीनों डाल दिया गया है। तो किण्वन का उदाहरण ये दोनों तीनों में है, वो किण्वन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दो एक ही है, पनीर है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको एक नाम की छिपकली होती है जो उड़ सकती है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल होती है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका? प्रोटीन मिलती है दाल खाने से। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डायसिटिक किल के कारण, यानी कि डायसिटिल एक इसमें होता है, तत्व होता है, यानी कि एक प्रकार की प्रोटीन होती है इस तरह से, जिसके कारण उसकी सुगंध होती है, एंजाइम होता है इसमें। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। कंप्यूटर का किसने किया था? ये हमें कमेंट करें आप। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? उसका पूरा परिवर्तन होता है, यानी कि संपूर्ण परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकदाते हैं। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु तक कौन सा है? सबसे ज्यादा एल्युमिनियम धातु है, वो पृथ्वी पर पाई जाती है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का द्वारा है वो मोती बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व है वो पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो ये जो देख लीजिएगा, एपिथेलियम एक ऊतक होता है जो शरीर बॉडी की रक्षा करता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो ये कुत्ता को ही बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था? ये डेविंग नामक वैज्ञानिक था, दो टुकड़े को घिस कर पिघला दिया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ सबसे ज्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो गुर्राता है, आप देख सकते हो। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, ऊर्जा को भी ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या फिर कोरोना आपको लिखा मिल जाए तो कोरोना का भाग, कहीं पर किरीट मिल जाए तो ये आप आंसर कीजिएगा। सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर जो टंकन मशीन होता है, टाइपिस्ट आप देखेंगे जैसे कोर्ट वगैरह में अधिकतर आजकल उपयोग होता है, उसका आविष्कारक कौन था? तो उसका सोल्स था, हेनरी सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटिनम कहा जाता है, एसिटिम। नेक्स्ट है, कपड़ों से जंग के जो धब्बे होते हैं अगर उसको हटाना है तो उसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करें, घिसिए डालिए, आराम से उसे जंग के धब्बे होते हैं वो उड़ जाते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग जो है किसके कारण होता है? तो कवकों के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है, यानी कि उसके जो तने होते हैं लाल लाल हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं बीच बीच में गैंठा टाइप का, उसका कवकों द्वारा ही होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ये भी 2 बार पूछा लिया गया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है वो हमें कमेंट करके बताएं, मैं एंड में बता दूंगा इसका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, वो जड़ों से प्राप्त होता है उसका। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो वॉटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किसके, देख सकते हैं सौर ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? अरे यार, सौर ऊर्जा तो सूर्य से ही निकलेगी, इजी क्वेश्चन है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो नीम जो है वो धूल प्रदूषण रोकने के लिए, तो नीम का जरूर पौधा लगाएगा। इस पौधा हर चीज़ का लगाना चाहिए, अपने घरों में पौधा जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं, उसकी रक्षा भी करें, समय पर पानी वगैरह दें। सबसे अच्छा उष्मा जो है उसका सुचालक क्या है? वो ठंडा पानी है। बोलेंगे सर गर्म पानी में सुचालक नहीं होगा क्या? जरूर होगा गाइस, लेकिन ठंडा पानी में अधिक होगा, गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा महसूस होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले जो खोजा गया था वो तांबा का उपयोग किया गया था। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगर आप एयरपोर्ट पर कभी गए हैं, एयर फ्लाई किए हैं आपने, उड़ान भरी है तो पता चल गया होगा आपको। प्रकाश या फिर एयरपोर्ट के किसी का नज़दीक घर है तो उसको लगता होगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन, कहते हैं फोटोन, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को
बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? सिंपल है, काला। अस्त होते समय सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण होता है सिर्फ। कौन सा एक कूट फल है? सेब जो है एक प्रकार का कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। कोई वायुयान अगर उड़ रही है तो उसको अल्टीमीटर का प्रयोग करके नाप दिया जाता है कितना ऊंचाई पर उड़ रही है वो। निम्न में से किसमें कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक बोला गया, कुचालक नहीं सुचालक है, तो चांदी है। सूर्य में होता है, सूर्य में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस होती है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग है तो प्रकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अगर आप बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, हाथ मुंह धोकर रखकर फिर से आप रीडिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें गाइस, जरूर से ज़्यादा लाइक करते रहिए और शेयर करें दोस्तों तक, और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें किस तरह की वीडियो आपको कैसे लग रही है। इसी तरह अगर रही तो मैं जीके की भी लेकर आऊँगा और मैथ की भी कोशिश करूँगा, एंड आपके रीजनिंग के भी कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू जो है एक रूपांतरित प्रकार का तना है। भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है? बेटुला की छाल से। भोजपत्र पूजा में उपयोग होता है, एक प्रकार का एकदम बहुत ही पतली सीट होती है भोजपत्र, उसको पेटुला की छाल होती है, उसे प्राप्त किया जाता है। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा दो बार, तीसरा एन दो बार, ये क्या है? क्षोभ मंडल का सबसे प्रयोग गाइस मैं बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा आंसर मैं लास्ट में दे देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य जो तप होता है पृथ्वी के किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? वो लघु जो तरंग यानी कि छोटी तरंगों के रूप में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? सबसे ज्यादा द्वीप है प्रशांत महासागर में। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार कहते हैं। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा उसी समय आता है गाइस, समुद्र में बड़े बड़े तूफान बड़े बड़े ज्वार आने लगते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक जो है सबसे ज्यादा जो है उसमें नमक पाया जाता है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोस वाले सब नहीं आएगा आपको। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मालाबार में वर्षा वन पाई जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज या लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण गंध होती है। और होता है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनोसी, ये नहीं आएगी। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी जो है गाइस आप देखे होंगे, दालचीनी आपने मसाला देखा होगा गरम मसाला में एक प्रकार की काठ जैसा होता है, वो पेड़ के लगेगा, वो दालचीनी छाल होता है, पेड़ की तना की छाल होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। गलत है गाइस, यहाँ पे चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, ये देख लीजिएगा, चीड़ के वृक्ष से ही प्राप्त होती है तारपीन का तेल। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यू कैसल है, सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र वहां मिलता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय में होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। एंजाइम्स अगर स्रावित ना हो तो भोजन नहीं पचेगी गाइस। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो वो हीरा है। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि है। एक पूछा जाता है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वाहन से निकलता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो पैराफिन मोम होता है जो पेट्रोल से निकलता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक एसिड नींबू में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो है नींबू खट्टा होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन क्रिया के दौरान ही गाइस शराब का निर्माण किया जाता है, शराब बनाई जाती है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई जो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो आधी होगी गाइस। आप अगर 5 फीट का है तो अगर पूरा आपको देखना है तो दर्पण आपको उसकी आधी यानी कि 2-2.5 फीट की आपको दर्पण लेनी होगी अगर आपको पूरा देखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? कॉफी जो होती है बीज से प्राप्त किया जाता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमें कमेंट करेंगे।
धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाने वाले हैं गाइस। जीव द्रव्य है, जीवन का भौतिक आधार है। आधार क्या है? लेमार्क ने बताया था, इसने लेमार्क ने बताया जीव द्रव्य जो है वो भौतिक आधार है जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। और आपको जो पानी में जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अगर पेड़ चट्टानों पर जो पौधे होते हैं उसको क्या कहलाते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है पृथ्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल ने किया था माइक्रोफोन का। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों की दाब की माप की जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम एक बिल्कुल ही शुद्ध तत्व है, ये ऑप्शन से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 494 कांसा मिश्र धातु है। तांबा और टीन का मिश्र धातु बना के कांसा बनाया जाता है। 495 धातु का राजा किसे कहा जाता है? धातु का राजा सोना को ही कहा जाता है। 496 धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी। पहले बताया कि धान का जो खैरा रोग होता है वो जो है किसके कारण? तो विषाणु के कारण होता है। और क्या होता है? एक जस्ता की कमी से भी धान का खैरा रोग उत्पन्न होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। 497 जो है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? वायु की जो आर्द्रता है उसमें कितना आर्द्रता यानी कि जल की मात्रा कितनी है, इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु में जल की मात्रा कितनी है। दूध की शुद्धता के लिए इलेक्ट्रोमीटर, ये बता चुका हूँ। 499 लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय क्रिया होती है जिसके कारण आप देखेंगे अगर लैंप है तो उसमें जो तेल जो मिट्टी का तेल धीरे धीरे अपने ऊपर चढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 500 पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रॉन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा सबसे ज़्यादा विकसित की गई थी। तो होपफुली गाइस पूरे टोटली बिना रुके हुए मैंने गाइस 500 क्वेश्चन कराए हैं। कितना टाइम हो चुका है? होपफुली ये लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो जो भी कोई कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं इसकी तो परचेज कर दें। आपको जो भी प्रोसेस मैंने बताया, सबसे पहले अकाउंट करें। अकाउंट करने के बाद आपको क्या करना, ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आपका IFSC कोड है, नेम फिल कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके 7250 ये फ़ोन नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करना है। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, फ़ोन लगेगी नहीं वैसे। और ये UPI है, UPI ID से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मात्र 10 रुपये करना है। यहाँ पे 200 रुपये लिखा गया है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसमें 10 रुपये ही मात्र आपको करनी है। 10 रुपये का ही ये आप कोर्स टोटली पूरा होने वाला है। तो होपफुली गाइस वीडियो पसंद आई लाइक करें, से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और रिवीजन के लिए एक बार वीडियो और ज़रूर देखें, नहीं तो परचेज करके PDF आप रिवीजन ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। GK GS की और वीडियो इस तरह की चाहिए इंडियन नेवी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।